हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। ओके, तो 10% की गिरावट देखने को मिली और पिछले एक महीने में देखें तो 12.5% ये शेयर गिर चुका है। ओके, एक दो महीने पहले ये शेयर 240 के आसपास ट्रेड हुआ करता था और आज देखें तो इसके हाई से ये ऑलमोस्ट 25% जितना गिर चुका है। ओके, 240 से -25% करो तो 180 तक ये शेयर आ चुका है। ओके, तो यहाँ से ये काफ़ी अभी क्रूशियल लेवल पे। ओके, तो ये जो लेवल है इसका, अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है तो ये शेयर 160 तक आ सकता है। ओके, तो अभी चार्ट में मैं आपको सारे लेवल्स एंड टारगेट बता दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और साथ ही फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे और आज इसका जो है Q2 का रिजल्ट आया है, Q2 के रिजल्ट के बारे में भी आज हम बात करेंगे। ओके, तो रिजल्ट वैसे इतना खास अच्छा भी नहीं है, खास बुरा भी नहीं है, लेकिन मार्केट में प्रेशर का माहौल है। और आज की जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और फंडामेंटल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, जहाँ पे मैं देता हूँ डेली कुछ ट्रेड्स जिससे आप इजीली अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और साथ ही सारी शेयर मार्केट के रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ आपको मॉर्निंग में ही वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की। पहले देखेंगे डिलीवरी रिपोर्ट आज की। तो दोस्तों अभी हम आए हैं एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे देखेंगे आज के ट्रेडिंग डिटेल्स। तो आप देख सकते हो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 10 नवंबर, प्रीवियस क्लोजिंग 198 पे हुई थी, आज ओपन भी हुआ 198, हाई बनाया 206 का और लो बनाया 178.90 और लो के पास में ही क्लोजिंग हुई है। यानी कि एकदम पास में जब क्लोजिंग होती है तो ये डर भी रहता है कि कल वापस इसी लेवल से ओपनिंग होगी तो गिरावट चालू हो सकती है। बावन खाई देखे तो 19 जुलाई को 242 रुपये का, 92 किलो देखे तो 22 दिसंबर को 66 रुपीज़, ऑलमोस्ट वहाँ से 4 गुना ये शेयर हो चुका था। क्वांटिटी देखें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई ऑलमोस्ट 2 करोड़ 30 लाख शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 42 लाख 48 हज़ार। ओके, 35% की डिलीवरी, जो कि एक वेरी गुड डिलीवरी कह सकते हैं, क्योंकि शेयर की ट्रेडिंग भी अच्छी हुई है, डिलीवरी की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। 35% की डिलीवरी तो एक वेरी गुड डिलीवरी यहाँ पे कह सकते हो। ओके, तो डिलीवरी को देख के लगता है कि यहाँ पे गिरावट में जो है माल उठाया गया। ओके, क्योंकि 180 रुपीज़ का प्राइस ये शेयर जो है इसके बराबर है। ओके, 180 की वैल्यू जो है ये डिजर्व करता है। तो दोस्तों ये एफएसएल का डेली चार्ट। ओके, यहाँ पे देखिए तो आज इसने जो है 180 के आसपास सपोर्ट लिया। ओके, इसका ये काफ़ी दिनों से 180 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो उस लेवल पे आज इसने सपोर्ट लिया, लेकिन क्लोजिंग भी उसी लेवल पे हुई। ओके, तो अगर ये 180 का लेवल ब्रेक करता है, ओके, तो आज की जिस तरह इसकी इतनी बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे 50% चार्जेस है कि ये लेवल जो ब्रेक कर देता है। इम्पैक्ट कल कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए और बच जाए तो बात अलग है, लेकिन ये लेवल ब्रेक कर ही देगा ऐसी 80% मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि Q2 के रिजल्ट का सेंटीमेंट और साथ ही ऑलरेडी शेयर को जो ओवरबोट एकदम और वैल्यूएशन पे ले जाया गया है धीरे धीरे। तो मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे था, वहाँ पे काफ़ी सारे शेयर्स ऑल टाइम हाई पे थे, तो अब काफ़ी सारे शेयर्स जो है उनमें से धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। ओके, तो अपने करेक्ट वैल्यूएशन पे वैल्यूएशन एडजस्ट होते जा रहे हैं। ओके, तो अगर ये 180 का लेवल टूटता है, ओके, 180 अगर ब्रेक करता है तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 160 रुपीज़ के आसपास। ओके, और इससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई देती। तो 160 पे जो लोग बाइंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना जरूर भूलें। ओके, और आपको बता दूँ कि अगर आप भी डेली 5 से 10 हज़ार कमाना चाहते हो तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। हमारे मेंबर्स डेली 5 से 10 हज़ार ईजिली कमाते हैं। उसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन और इंट्राडे पोजिशनल सारे तरह के कोर्स देता हूँ। पोजिशनल में मिनिमम 10%, तो ईजिली 2 से 3 दिन में काफ़ी सारे मेंबर्स कमा लेते हैं। ओके, तो ये दो लेवल आपको याद रखने हैं, 180 का और 160 का। ओके, तो जो लोग एवरेज करना चाहते हैं 160 पे कर सकते हैं, या फिर मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी एवरेज ना करें, इसकी जगह किसी और शेयर में इन्वेस्ट करें उतना पैसा, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके देख लीजिए, सारा लॉस रिकवर हो सकता है। तो दोस्तों अब फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, तो साथ ही Q2 के रिजल्ट भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। प्रोमोटर्स के पास देखें तो 53.66% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 11.93% है, एफ के पास 10.5% है और बाकी सारा पब्लिक के पास है। प्रोमोटर है RPSG वेंचर लिमिटेड, एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं। अगर आपको याद हो तो बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला जी के भी इसके अंदर 2-2.5% के करीब होल्डिंग थी, ऑलमोस्ट 2020 के आसपास उनकी होल्डिंग थी, लेकिन अब जो उनकी होल्डिंग जीरो हो चुकी है, यानी कि राकेश झुनझुनवाला जी पूरा माल बेच के निकल चुके हैं, अब उनकी जीरो होल्डिंग है इस शेयर के अंदर। Q2 का रिजल्ट देखें तो जून 2021 और सितंबर 2021 को कंपेयर करें तो नेट सेल्स 1484 करोड़ से कम होकर 1428 करोड़ चुकी, 4% की गिरावट हमको नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो एकदम फ्लैट है, 134.51 था 135.01 हो गया,
0.37%, एकदम फ्लैट प्रॉफिट देख रहे हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एज इट इज़ है, थोड़ा सा ग्रोथ इसमें दिखाई दिया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो सितंबर 2020 और 21 तो नेट सेल्स 1187 करोड़ से बढ़ के 1488 करोड़ हो चुकी है। 20% की ग्रोथ नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 105 करोड़ से बढ़ के 135 करोड़ हो चुका है, 28% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 1% जितना बढ़ा। ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट रिजल्ट जो है काफ़ी बढ़िया आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट एकदम फ्लैट आया, आप कह सकते हो। ओके, तो बस रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, उसकी वजह से मार्केट जो है नेगेटिव सेंटीमेंट में आ गया। ओके, तो आजकल एनालिस्ट कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं हमारी कंपनी से, क्योंकि शेयर मार्केट ऑलरेडी इस तरह हाई पे है कि सबको ज़्यादा चाहिए। हर कोई ICICI बैंक की तरह 7-8 गुना प्रॉफिट नहीं पोस्ट कर सकता। ओके, एक महीने में देखें तो -15% है, 3 महीने में -5% है, 6 महीने में 42% की रिटर्न, ईयर टू डेट में 80%, एक साल में 150% की रिटर्न, 2 साल में 300% की रिटर्न, 3 साल में 211% की रिटर्न, 4 साल में 361%, 5 साल में 380% और 10 साल में 1500% की रिटर्न हमको देख सकते हो। सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 40% बढ़ी है। तो कंपनी जो है IT सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, इस सेगमेंट में काम करती है। तो इसकी वजह से लॉकडाउन में जो है काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन आए, काफ़ी सारे लोग बिजनेस ऑनलाइन ले गए, तो उसके सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है ये सारी कंपनी हैंडल कर लेती है। इसकी वजह से इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखे पिछले एक साल में 100% बढ़ गई और सेल्स ग्रोथ 40% बढ़ गई। 3 साल में देखे तो 15% की कंपाउंड, 5 साल में 8%, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 साल में 24% और 5 साल में 20% की कंपाउंडेड है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 10 से 15% के बीच में मेंटेन रखा है, अच्छी बात है। धीरे धीरे ये इंप्रूव करते जा रहे हैं, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। 2017 में इनकी नेट सेल्स देखिए 940 करोड़ थी, 2018 में गिरावट हुई, 19 में गिरावट हुई, 20 में फिर से ऊपर गई और 21 में आप देख सकते हो 1324 करोड़। ओके, यानी कि लॉकडाउन में इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ओके, तो लॉकडाउन में इसका नेट प्रॉफिट भी डबल हो चुका था। पहले 188 था, फिर 192 हुआ, फिर 199 हुआ, यहाँ पे 182 था, लेकिन लॉकडाउन के बाद देखें तो प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे मैंने कहा, राकेश झुनझुनवाला जी इसके अंदर 2.88% होल्ड करते थे, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखे तो अब इनके पास 0% की होल्डिंग यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। और फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप दिखे, मार्केट कैप है 12,572 करोड़, P वैल्यूएशन 25 है, रिटर्न कैपिटल हम लोग 15 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13 है। डेप्ट देखे तो 1194 करोड़ है, लेकिन उसके साथ साथ एसेट भी है 4,783 करोड़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 69.8 करोड़ से, अर्निंग पर शेयर 6 रुपये से, फेस वैल्यू है 10 रुपये, और साथ ही कंपनी जो अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है 3-4 रुपये। ओके, तो 30% डिविडेंड यील्ड देखिए तो 1.67% है। ओके, तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी खासी हमको दिखाई दे रही है। ओके, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं 180 के नीचे आने पे थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हो, तो इतना ज़्यादा भी एलोकेशन नहीं देना है, सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 1-2% इसके अंदर हम डाल सकते हैं, ज़्यादा होल्डिंग इसके अंदर नहीं रखनी है। ओके, क्योंकि लार्ज कैप में ही ज़्यादा होल्डिंग रखनी चाहिए, अभी कंपनी जो है स्मॉल कैप है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेंबरशिप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, जहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है।